पितृपक्ष की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान दिया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। अन्य पौराणिक कथा। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पिता निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अग्यारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बातें की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाने को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।